दोस्तों आज मैं आर्टिकल पढ़ाने वाला हूँ आपको। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल जो होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई दूसरा भाग नहीं होता, बल्कि ये एडजेक्टिव का एक पार्ट है दोस्तों। और वो कौन सा? वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है दोस्तों, उसका एक पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 भाग होते हैं और 8 भाग में से आर्टिकल का कोई नाम नहीं है। बट आप जान लें दोस्तों, ये एक एडजेक्टिव का पार्ट है और वो एडजेक्टिव का जो डिवाइडेशन है उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, उसका एक भाग है। ठीक है दोस्तों, और ये इतना इम्पोर्टेंट है जिसके चलते इसे सेपरेट टॉपिक लेकर पढ़ा जाता है या दिया ग्रामर में ये टॉपिक दिया गया है दोस्तों। अब सोचते हैं दोस्तों कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अक्सर नाउन के पहले आकर और नाउन के बारे में कुछ बताएगा। जैसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं, मैं बोलूँ कि लाल पेन, अगर मैं बोलूँ दोस्तों हिंदी में, तो ये हिंदी में भी काम करता है। वैसा ही दोस्तों, अगर हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उस समय वर्ड ऑर्डर का सबसे अधिक महत्व होता है। जैसे लाल को पहले लिखें या पेन को पहले लिखें, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये ऑर्डर जो है काम आता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा लाल और पेन, तो लाल जो है वो पेन। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि दुनिया का कोई भी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं उसके नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, ये बोर्ड, ये मार्कर या कुछ भी जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। इन जनरल आप इस बात को समझें तो ये नाउन है, पेन नाउन है दोस्तों, इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। और इसके पहले अगर कोई शब्द आता है, वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, अगर इसके पहले फिट बैठता है, आपको लगता है कि ये अच्छा लग रहा है या आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा शब्द जो है हम रोज़ यूज़ करते हैं, तो आप इस शब्द को पहले लगाएं। और एक और चीज़, क्या जिस शब्द के पहले या जिस नाउन के पहले ये लगा हुआ है उस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, पेन के पहले हमने लाल शब्द को लगाया, ये फिट बैठ रहा है। और दूसरा चीज़, ये पेन के बारे में कुछ कह रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लड़का, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर अच्छा लड़का मैं लिखूं दोस्तों, तो ये अच्छा शब्द लड़का के पहले, यानी कि लड़का आपको पता है ये नाउन है और इसके पहले अच्छा जो है वो शब्द इसके पहले फिट बैठ रहा है। और दूसरा चीज़, ये लड़का के बारे में कुछ ये बता रहा है, ये लड़का कैसा है, अच्छा है, बुरा है। ठीक है, तो वो शब्द जो नाउन के पहले फिट बैठे और नाउन के बारे में कुछ बताता है तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर ये एडजेक्टिव का पार्ट है मतलब ये किसी नाउन के पहले आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पेन जो है वो रेड है, तो ये नाउन है दोस्तों और इसके पहले रेड शब्द यूज किया गया है। यहाँ पर बॉय के पहले गुड शब्द यूज किया गया है, तो इसको डिस्क्राइब भी कर रहा है दोस्तों, क्योंकि ये नाउन है और नाउन के पहले फिट बैठ रहा है। और दूसरा चीज़, ये डिस्क्राइब भी कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है कि ये आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव का पार्ट है, तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले आकर और नाउन को डिस्क्राइब करेगा या बताएगा। वैसे ही अगर ये एडजेक्टिव का पार्ट है तो इसे नाउन के पहले आना होगा। अब चलते हैं दोस्तों, तो आपने ये बात समझा कि आर्टिकल जो है ये एक टर्म है और इसे हमेशा नाउन के पहले आना होगा। अब ये नाउन अगर नहीं रहे तो क्या लगा सकते हैं आर्टिकल? तो दोस्तों आंसर है नहीं। अगर नाउन नहीं हो तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि नो नाउन नो आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, चेक करते हैं दोस्तों कि ये आर्टिकल को कितने भागों में बांटा गया है, इसमें जो टर्म है वो कौन कौन सा है। तो आर्टिकल को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है और ये दोनों भाग में, पहले वाले भाग में ए और एन को रखा गया है और दूसरे वाले भाग में द को रखा गया है।
यहाँ पर थोड़ा सा साउंड वीक साउंड और स्ट्रॉन्ग साउंड को मैं एक दिन क्लास लेकर मैं बताऊंगा कि वीक साउंड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग साउंड क्या होता है। खैर पहले इन जनरल इसको समझें कि आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, एक है ए और एन, दूसरा है द वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों, अब छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि ए और एन को कहाँ यूज करना है और द को कहाँ यूज करना है। तो सबसे पहले ये बात समझें दोस्तों, चूँकि ये एडजेक्टिव का पार्ट है इसलिए ये नाउन के पहले आएगा। ठीक है दोस्तों, अब द को भी लगाएंगे तो ये किसी नाउन के पहले आना है, इसको ए एन को भी लगाना होगा तो किसी नाउन के पहले। तो एक मैंने नाउन लिखा हुआ है पेन और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अगर मैं लिखूँ अ पेन तो इसका मतलब क्या होता है और द पेन तो इसका मतलब क्या होता है। क्या ये दोनों जो है सही है या इसमें से कोई एरर है, तो इस पर विचार करते हैं दोस्तों। क्योंकि नाउन के पहले लगाना है इसलिए ये दोनों सही है, नाउन के पहले मैंने लगाया। दूसरा चीज़, अ पेन का मतलब होता है, यहाँ पर अ का मतलब होता है एनी, यानी कि कोई। दोस्तों इसका मतलब होता है ए और एन का मतलब कोई एक, कोई एक, यानी जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो। दोस्तों जिस नाउन के बारे में, यानी कि नाउन के पहले लगा रहे हैं, तो जिस नाउन के बारे में आपको जानकारी नहीं हो उसके पहले ए और एन का प्रयोग करें। द, अगर पेन के बारे में आपको जानकारी है पूरी तरह से, वो विशेष है आपके लिए, तो उसके पहले द पेन आप लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आया दोस्तों कि आपको ये बात पता है कि नाउन के पहले आर्टिकल को लगाना है, यानी कि नाउन के पहले ए एन लगाएंगे या नाउन के पहले द को यूज कर सकते हैं। अब जो नाउन लिखा गया है अगर उस नाउन के पहले ए एन लगाते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ जो है सामान्य या कोई या एक, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, यानी कि कोई पेन, एक पेन। ठीक है, यहाँ पर द को हमने यूज किया है फिर से इसी एग्जाम्पल को लेकर, यानी इसी पेन के पहले यहाँ पर द अगर हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब है कि इस पेन के बारे में हमें पहले से पता है या जानकारी है, या ये पेन जो है हमारे लिए ख़ास है। जैसे मान लीजिए आपने देखा कहीं पड़ा हुआ है, कोई पेन नीचे गिरा हुआ है, तो अब पेन लिखिएगा। अगर कोई पेन आपको आपके पापा ने बर्थडे पर गिफ्ट किया तो वहाँ पर द पेन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो पेन जो है ख़ास है, उसके बारे में आपको पता है, वो विशेष है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी नाउन अगर विशेष बनाना हो तो उसके पहले द यूज़ करें, और आपको कोई नाउन जो है वो अगर ख़ास नहीं है, विशेष नहीं बनाना है, तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग बिल्कुल करें। दूसरा दोस्तों इसके लिए मैंने लिखा हुआ है